जैसा कि आपको पता है अभी तक के लेक्चर्स में हमने कनेक्टिव टिश्यू के प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू पार्ट को कंप्लीट कर लिया है। आज के लेक्चर्स में हम देखने जा रहे हैं स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू को, जिसमें हम पढ़ेंगे कार्टिलेज, बोन एंड ब्लड्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर कार्टिलेज के बारे में, जिसे हम कहते हैं उपास्थि। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल का मुख्य उद्देश्य आपको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है। चाहे आप किसी भी कंपटीशन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आप 10th 12th क्लास जो भी बोर्ड की क्लासें होती हैं उनके लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो ये चैनल आपके लिए काफी बेनिफिशियल होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो चलो हम बात करते हैं यहाँ पर कार्टिलेज या उपास्थि के बारे में। ठीक है दोस्तों, देखिए कार्टिलेज को हम नाम देते हैं उपास्थि। ये एक पार्ट है स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू का, जिसे हम कहते हैं विशेष संयोजी ऊतक। ठीक है, आप सभी जानते हैं कि कार्टिलेज और बोन्स परस्पर मिलकर फ्रेमवर्क बनाते हैं। ठीक है, ये ह्यूमन स्केलेटन में भी काफी फ्रेमवर्क्स का फॉर्मेशन करेंगे। तो कार्टिलेज क्या होगा उसके बारे में हम बात करते हैं। यहाँ पर कार्टिलेज की स्टडी के बारे में अगर बात की जाए तो स्टडी ऑफ कार्टिलेज को हम कहते हैं कॉन्ड्रियोलॉजी। ठीक है, तो सबसे पहला टर्म अपने पास आ गया यहाँ पर कॉन्ड्रियोलॉजी। कॉन्ड्रियोलॉजी का मतलब है स्टडी ऑफ कार्टिलेज। स्टडी ऑफ कार्टिलेज को हम नाम देते हैं कॉन्ड्रियोलॉजी, अर्थात उपास्थियों का अध्ययन करना। आगे अगर और बात करें हम कार्टिलेज के बारे में, तो देखो जो कार्टिलेज होती है वो एवेस्कुलर होती है। एवेस्कुलर का मतलब ये होती है असंवहनीय। असंवहनीय का मतलब यहाँ पर जो भी एक्सचेंज होगा बाय एक प्रोसेस होगा जिसे हम डिफ्यूजन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रोसेसिंग कंप्लीट होगी वो डिफ्यूजन के द्वारा कंप्लीट होने वाली है। ठीक है दोस्तों, आगे हम चलते हैं। तो कार्टिलेज की अगर हम और बात करें तो इसकी स्ट्रक्चर्स के बारे में हम यहाँ पर स्टडी करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जैसा कि इस प्रकार की स्ट्रक्चर अगर हम कार्टिलेज के बारे में मान लेते हैं कि ये अपने पास एक कार्टिलेज है। ठीक है, जिसकी हम स्टडी करने जा रहे हैं। इस कार्टिलेज का एक छोटा सा पार्ट हमने ले लिया, तो इसकी स्ट्रक्चर में हमें क्या मिलेगा? तो देखिए यहां पर इस प्रकार की कुछ स्ट्रक्चर अपने को दिखाई देती है, जिसमें अलग अलग प्रकार की सेल्स यहां पर पाई जाती हैं। यहां पर जो सेल्स पाई जाती हैं उन सेल्स को हम नाम देते हैं कॉन्ड्रियोब्लास्ट। ठीक है, यहां पर भी कुछ विशेष प्रकार की सेल्स आपको देखने को मिलती हैं, जिन्हें हम नाम देते हैं सम्मिलित रूप से पेरिकॉन्ड्रियम। पेरिकॉन्ड्रियम पार्ट होता है ये कार्टिलेज का। इन्हें हम नाम देते हैं कॉन्ड्रियोब्लास्ट। यहां पर क्या होगा, जो इसका पेरिकॉन्ड्रियम पार्ट होता है, यहां पर ये ब्लड वेसल्स प्लस नर्व्स सम्मिलित रूप से पाई जाएंगी। ठीक है, तो रुधिर वाहिनियां और नर्व्स दोनों सम्मिलित रूप से पाई जाती है पेरिकॉन्ड्रियम में। ठीक है, ये जो कॉन्ड्रियोब्लास्ट होती है आगे चल के कॉन्ड्रियोसाइट्स का फॉर्मेशन करती है। ये मैच्योर सेल्स नहीं होती, परिपक्व नहीं होती, तो आगे चल के ये बनाती है कॉन्ड्रियोसाइट्स। ये कॉन्ड्रियोसाइट्स मैट्रिक्स पार्ट्स में पाई जाती है। ठीक है, तो ये कॉन्ड्रियोब्लास्ट कुछ विशेष प्रकार के पदार्थ का स्रावन यहां पे करेगा और यहां पर द्रव से भरी कुछ गुहा पाई जाती है। इन द्रव से भरी गुहाओं को हम नाम देते हैं लैक्यूनी। ठीक है दोस्तों, तो लैक्यूनी होती है यहां पर द्रव से भरी
गुहा, जिन्हें हम नाम दे रहे हैं लैक्यूनी। इन लैक्यूनी में 2 से लेकर 8 तक संख्या में कॉन्ड्रियोसाइट्स पाई जा सकती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर लैक्यूनी में आपको अरेंजमेंट देखने को जो मिलता है उसमें 2 से लेकर 8 पाई जाएंगी कॉन्ड्रियोसाइट्स। ठीक है, इन कॉन्ड्रियोसाइट्स का फॉर्मेशन कॉन्ड्रियोब्लास्ट सेल्स के द्वारा किया जाता है। ठीक है, यहां पर क्या होगा, ये जो कॉन्ड्रियोब्लास्ट है ये अपने को मैट्रिक्स पार्ट के साथ साथ एक विशेष प्रकार की प्रोटीन का भी स्रावन करती है। ठीक है, तो ये जो विशेष प्रकार की प्रोटीन है, इस प्रोटीन को नाम देते हैं हम कॉन्ड्रिन सल्फेट प्रोटीन। इसे हम नाम दे रहे हैं कॉन्ड्रिन सल्फेट प्रोटीन। और ये वाला जो पार्ट है, इस पार्ट को हम नाम देंगे यहां पर मैट्रिक्स। ठीक है, तो एक कार्टिलेज का स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया, जिसमें आप देख पा रहे हैं सबसे जो भारी पार्ट है उसे हम पेरिकॉन्ड्रियम कहते हैं। इस पेरिकॉन्ड्रियम में ब्लड वेसल्स और नर्व्स पाई जाती हैं। सबसे भारी तरफ एक सेल्स पाई जाएंगी जिन्हें बोलेंगे हम कॉन्ड्रियोब्लास्ट। कॉन्ड्रियोब्लास्ट मैच्योर सेल्स नहीं होती, इसलिए आगे चल के फॉर्मेशन करती है कॉन्ड्रियोसाइट्स का। ये कॉन्ड्रियोसाइट्स संख्या में 2 से लेकर 8 तक इन लैक्यूनी में पाई जाती हैं। लैक्यूनी क्या होती है, तो ये फ्लूइड से कंप्लीट एक गुहा होती है। ठीक है दोस्तों, इतनी बात करने के बाद हम यहाँ पर कुछ सेल्स के डिफरेंस के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो आपको जैसा कि विदित है कि अपने पास 3 टाइप्स की जो सेल्स हैं वो यहाँ पर पाई जा रही हैं। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को अगर आप देख पा रहे हैं तो सबसे पहली जो सेल्स है वो है कॉन्ड्रियोब्लास्ट, आफ्टर दिस कॉन्ड्रियोसाइट, एंड थर्ड जो होती है उन्हें हम कहते हैं कॉन्ड्रियोक्लास्ट। ठीक है, कॉन्ड्रियोब्लास्ट, कॉन्ड्रियोसाइट और कॉन्ड्रियोक्लास्ट सेल्स क्या होती है इसके बारे में अब हम जानते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखो चलते हैं हम आगे। हम डिफरेंस करते हैं इन 3 टाइप्स की सेल्स में, जिनमें सबसे पहली जो सेल है अपने पास उसको हम नाम दे रहे हैं कॉन्ड्रियोब्लास्ट सेल। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने पास एक विशेष प्रकार की सेल यहां पर पाई जाएगी जिसे हम नाम देंगे कॉन्ड्रियोब्लास्ट। सेकेंड टाइप की जो सेल अपने पास प्रेजेंट होगी उसे हम नाम देंगे कॉन्ड्रियोसाइट, एंड थर्ड वन जो अपने पास प्रेजेंट होती है उसे कहते हैं हम कॉन्ड्रियोक्लास्ट। ठीक है, कॉन्ड्रियोब्लास्ट सेल्स की अगर हम बात करें तो ये कॉन्ड्रियोब्लास्ट सेल्स कॉन्ड्रियोसाइट्स का निर्माण करेंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके बारे में हम लिख सकते हैं कि कॉन्ड्रियोब्लास्ट सेल्स कॉन्ड्रियोसाइट का निर्माण करती हैं, कॉन्ड्रियोसाइट्स का निर्माण करती हैं। ठीक है, अगली अगर हम बात करें तो कॉन्ड्रियोसाइट्स के बारे में करेंगे। तो कॉन्ड्रियोसाइट्स क्या होंगी, कॉन्ड्रियोसाइट्स जो सेल्स हैं वो द्रव से भरी एक गुहा में पाई जाती है। ये द्रव से भरी एक गुहा में पाई जाती है जिसे लैक्यूनी या लैक्यूना कहते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। कॉन्ड्रियोक्लास्ट का क्या कार्य होता है, तो ये पुरानी कॉन्ड्रियोसाइट्स को नष्ट करेंगी। ठीक है, तो यहां हम लिख सकते हैं ये पुरानी कॉन्ड्रियोसाइट सेल्स को नष्ट कर देती है। ठीक है, अगली अगर हम बात करें कॉन्ड्रियोब्लास्ट के बारे में तो देखो हम ये बोल सकते हैं कि ये सबसे बाहरी और उपस्थित होती है, सबसे बाहरी और उपस्थित होती है। अभी आपने स्ट्रक्चर में देखा था, मैंने आपको समझाया था कि जो कॉन्ड्रियोब्लास्ट है वो सबसे बाहरी ओर पाई जाती है। ठीक है, अतः ये जो कार्टिलेज है इसकी जो वृद्धि होगी
वो यूनिडायरेक्शनल होती है, ठीक है। तो अतः कार्टिलेज की वृद्धि यूनि डायरेक्शनल, जिसे हम नाम देंगे एक दिशीय होती है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं कॉन्ड्रियोसाइट्स के बारे में। तो कॉन्ड्रियोसाइट्स क्या करेंगी, ठीक है। कॉन्ड्रियोसाइट सेल्स मैट्रिक्स व कॉन्ड्रिन सल्फेट प्रोटीन का स्रावन करती है, ठीक है। तो ये 3 प्रकार की सेल्स हम पढ़ते हैं इस कार्टिलेज के संदर्भ में, जिनमें सबसे पहले आती है अपने पास कॉन्ड्रियोब्लास्ट, सेकंड आती है कॉन्ड्रियोसाइट्स एंड थर्ड आती है अपने पास कॉन्ड्रियोक्लास्ट। आगे चल के हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कार्टिलेज कि कार्टिलेज होती कितने प्रकार की है अपने पास, ठीक है। तो देखो, मुख्य रूप से हम कार्टिलेज को 3 भागों में पढ़ते हैं। इसी काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं जो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। पिछले सालों में भी नीट ने यहां से क्वेश्चन पुटअप किए हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ रहे हैं यहां पर टाइप्स ऑफ कार्टिलेज। उपास्थि के प्रकार में सबसे पहले हम पढ़ते हैं हाइलाइन कार्टिलेज, और हाइलाइन कार्टिलेज को हम नाम देंगे काचाव उपास्थि, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें फाइबर्स, इनका जो मैट्रिक्स पार्ट होता है उनमें फाइबर्स नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं मैट्रिक्स में फाइबर्स एब्सेंट होते हैं, ठीक है। ऐसे एग्जाम्पल क्या है अपने पास, तो देखिए ऐसे कुछ उदाहरण हम ले सकते हैं, जैसे कि अपने पास स्वर यंत्र होता है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं लैरिंक्स। सेकंड एग्जाम्पल हम ले सकते हैं यहां पर ट्रैकियल रिंग, ठीक है, यह भी अपने रेस्पिरेटरी ट्रैक का एक पार्ट होता है, ठीक है। थर्ड हम यहां पर एग्जाम्पल के रूप में ले सकते हैं आर्टिकुलेटिंग सरफेस ऑफ लॉन्ग बोन्स। फोर्थ एग्जाम्पल के रूप में हम यहां पर ले सकते हैं कोएस्टल इन रिब्स, ठीक है। पसलियों में पाई जाती है कोएस्टल कार्टिलेज, ये भी एक टाइप की हाइलाइन कार्टिलेज है। इनको मार्क करो आप पॉइंट्स को, काफी बार इनसे क्वेश्चन पुटअप किया गया है। तो हाइलाइन कार्टिलेज को हम कहते हैं काचाओपास्थि। मैट्रिक्स में यहाँ पर फाइबर्स एब्सेंट आपको मिलेंगे। लैरिंक्स, ट्रैकियल रिंग, आर्टिकुलेटिंग सरफेस ऑफ लॉन्ग बोन्स, लंबी अस्थियों की आर्टिकुलेटिंग सतह, और रिब्स में पाई जाने वाली कोएस्टल कार्टिलेज इनके एग्जाम्पल्स हैं। सेकेंड टाइप जो होगा अपने पास वो होगी व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज। तो व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज की क्या स्पेशलाइज है अपने पास, तो यहां पर हम देखेंगे कि यहां कोलेजन या व्हाइट फाइबर्स पाए जाते हैं, ठीक है। ऐसा एग्जाम्पल क्या है अपने पास, तो एज एग्जाम्पल हम बात कर सकते हैं, एज एग्जाम्पल हम ले सकते हैं यहां पर प्यूबिक सिम्फाइसिस में पाए जाते हैं, ठीक है। तो प्यूबिक सिम्फाइसिस एक एग्जाम्पल हो गया जहां पर हम इंटर वर्टिब्रल डिस्क ऑफ प्यूबिक सिम्फाइसिस। थर्ड जो टाइप होता है अपने पास वो होता है येलो इलास्टिन
कार्टिलेज, येलो इलास्टिन कार्टिलेज। ठीक है, तो येलो इलास्टिन कार्टिलेज प्रत्यास्थ प्रकार की होती है और यहां ब्रांच्ड इलास्टिन फाइबर्स पाए जाएंगे। ठीक है, ऐसे एग्जाम्पल क्या होंगे अपने पास, तो एज ए एग्जाम्पल हम ले सकते हैं यहां पर ईयर पिन्ना, सेकंड हम ले सकते हैं यहां पर एपीग्लॉटिस। ठीक है, थर्ड हम एग्जाम्पल ले सकते हैं यहां पर यूस्टेकियन ट्यूब। एज ए एग्जाम्पल हम इन सभी को पढ़ते हैं। ये एग्जाम्पल है अपने पास येलो इलास्टिन कार्टिलेज। इसके साथ साथ हम एक और उदाहरण यहां पर ले सकते हैं जिसे हम नाम देंगे नोच्ड। तो ये 3 टाइप्स की हम पढ़ते हैं कार्टिलेज। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता देता हूं, सबसे पहले अपने को पढ़नी है हाइलाइन कार्टिलेज, जिसे कहते हैं काचा कोपास्टी। इस काचा कोपास्टी में मैट्रिक्स में फाइबर्स नहीं पाए जाते। ऐसे एग्जाम्पल है लैरिंक्स, ट्रैकियल रिंग, आर्टिकुलेटिंग सरफेस ऑफ लॉन्ग बोन्स एंड कोस्टल इन रिब्स। ठीक है, सेकंड हमने पढ़ा व्हाइट फाइबर्स कार्टिलेज। यहाँ कोलेजन फाइबर्स, जिन्हें हम व्हाइट फाइबर्स कहते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं। ऐसा एग्जाम्पल है इंटरवर्टिबल डिस्क ऑफ क्यूबिक सिम्फाइसिस पार्ट, ये हम पढ़ेंगे आगे स्केलेटन में। थर्ड हम येलो इलास्टिन कार्टिलेज की बात कर रहे हैं, ये प्रत्यास्थ होती है और ब्रांच इलास्टिन फाइबर्स यहाँ पर पाए जाते हैं। ऐसे एग्जाम्पल हो गए ईयर पिन्ना, एपिग्लॉटिस, यूस्टेकियन ट्यूब एंड नोच ट्यूब। ठीक है, तो ये ऑल ओवर हमने कंप्लीट कर लिया यहाँ पर कार्टिलेज को। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखने वाले हैं बोन्स, जिसे हम कहते हैं अस्थि। वो भी एक स्पेशल टाइप का कनेक्टिव टिश्यू होता है। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, थैंक यू।